नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नरेंद्र सिंघवी द्वारा लिखित कहानी घमंड सुनाने जा रही हूँ। एक बार विद्यालय में एक कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को सोने का एक सिक्का पुरस्कार स्वरूप दिया जाना था। इस कहानी प्रतियोगिता की सूचना सभी छात्रों को एक माह पूर्व ही दे दी गई थी। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने अपनी अपनी कहानियां प्रस्तुत करनी शुरू कर दी, किंतु अमन ने कहानी लिखने का अभी कोई प्रयास तक नहीं किया। अमन को अपनी योग्यता पर हद से ज्यादा भरोसा था। उसका विचार था कि यदि वह कहानी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 2 दिन पूर्व भी लिखेगा तो भी पुरस्कार उसे ही मिलेगा। समय खिसका, प्रतियोगिता की अंतिम तिथि आ पहुंची। अमन कहानी लिखने बैठा। तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। साहित्य की रचना अनायास होती है, सायास नहीं। कहानी प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बीच में केवल एक रात थी। अमन की घबराहट अब चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। माँ ने कई बार समझाया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का विचार त्याग दे, लेकिन अमन इसके लिए राजी नहीं हुआ। वह अपनी आदत के अनुसार लिखने में लगा रहा और अंत में एक कहानी लिखने में सफल हो ही गया। अमन ने अपनी कहानी को पढ़कर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसका ख्याल था कि जी तोड़ मेहनत के बाद उसने बहुत ही अच्छी कहानी लिख डाली है। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास पहुंचा। वह अपनी कहानी दिखाई। कहानी पढ़ने के बाद माँ काफी खुश हुई। अब अमन की सफलता की आशाएं फिर बलवती हो गईं। जिस सोने के सिक्के की उम्मीद वह बिल्कुल छोड़ चुका था, वही सिक्का अब उसे अपने पास आता नजर आने लगा। कहानी लिखने के बाद वह उठा और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा तथा नियत समय पर स्कूल पहुंचा। रात भर की कड़ी मेहनत के कारण उसकी आंखें बोझिल हुई जा रही थीं, लेकिन तब भी उसमें उत्साह था। आखिर उसने नियत तिथि को अपनी कहानी जमा करा ही दी। परसों प्रतियोगिता का परिणाम आना ही था। विद्यालय में सभी लोगों को यह उम्मीद थी कि अमन ही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ऐन मौके पर उसके द्वारा कहानी प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण उसके सहयोगी साथी काफी निराश हो गए थे। परिणाम वाले दिन अमन विद्यालय पहुंचा। वहां सभी छात्र नियत समय पर एक स्थान पर एकत्र हुए। सभी इस बड़ी प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिणाम घोषित करने व विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए खड़े हुए। प्रधानाचार्य का खड़ा होना था कि अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा अमन भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया, मानो पुरस्कार उसे ही मिलने वाला हो। प्रधानाचार्य ने परिणाम की घोषणा की। प्रथम स्थान किसी और छात्र को प्रदान किया गया था। बेहद हताश और निराश अमन धम्म से अपने स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोने का सिक्का अन्य छात्र को दे दिया गया था। अमन ने निर्णायकों के निर्णय की खुलकर आलोचना की और साथियों से कहा कि यह निर्णय गलत दिया गया है। साथियों को भी उस पर अत्यधिक विश्वास था, अतः उन्हें भी अमन की बात सही लगी। निराश अमन घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही वह बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में घुस गया। माँ ने उसे कमरे में घुसते हुए देख लिया था। वह अमन के पीछे पीछे कमरे में पहुंची और उससे देखते ही बोली, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला ना? मैं पहले ही जानती थी कि इस बार का पुरस्कार किसी और को मिलेगा। अमन अपनी माँ के इस कथन पर आश्चर्यचकित रह गया और अपने आंसू नहीं रोक सका। वह फपक फपक कर रोते हुए बोला, मम्मी, यह पक्षपात है। पुरस्कार का असली हकदार मैं था, लेकिन निर्णायकों ने दूसरे को दे दिया। नहीं अमन, निर्णायकों ने कोई पक्षपात नहीं किया है।
उनका निर्णय बिल्कुल सही है। पुरस्कार न पाने के दोषी तुम स्वयं हो। आयोजकों ने तुमको पूरा 1 माह का समय दिया था, लेकिन तुमने पूरा महीना यूं ही गुजार दिया। तुम्हें अपनी योग्यता पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, इसलिए तुम अंतिम दिन लिखने बैठे और सही कहानी नहीं लिख पाए। याद रखो, यदि महीने भर का काम एक रात में करने की कोशिश करोगे तो हमेशा हानि ही उठाओगे। अमन को अपनी गलती समझ में आ गई थी, फिर भी उसने तर्क दिया, लेकिन मम्मी, मेरी कहानी पढ़ने के बाद तो आपने उसकी काफी प्रशंसा की थी। फिर? हाँ, तुमने अवश्य ही अच्छी कहानी लिखी थी, लेकिन वह सिर्फ अच्छी थी, सर्वश्रेष्ठ नहीं। इसलिए याद रखो कि यदि साहित्य के क्षेत्र में कुछ करके दिखाना है तो समय से काम करो। अपनी योग्यता पर कभी घमंड ना करो। प्रतियोगिता के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भले ही तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कोई और भी हो सकता है। अमन को माँ के शब्दों से काफी सांत्वना मिली। उसने आंसू पोंछ लिए और माँ को आश्वासन दिया कि अब भविष्य में वह कभी घमंड नहीं करेगा। वह अपने काम को कभी भी कल पर नहीं छोड़ेगा। इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, यह कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।